Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. आज आप सीखेंगे रेडियो एक्टिविटी के हवाले से। रेडियो एक्टिविटी का पहले इंट्रोडक्शन। रेडियो एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस इन विच स्पॉन्टेनियस emission of radiations alpha, beta and gamma rays are coming out from the radioactive element due to the disintegration of that nucleus. जब भी ऐसे एलिमेंट, जब उनका जो न्यूक्लियस है एटम का वो ब्रेक होता है, उनके ब्रेक होने से उसमें से इनविजिबल रेडिएशंस बाहर आती हैं और वो स्पॉन्टेनियस आती हैं, मींस के सडनली हैपन हो जाती हैं, एकदम से वो खारिज होती हैं रेडिएशंस। तो उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है और उस मटेरियल को रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में पहले डेफिनेशन। द स्पॉन्टेनियस मीन्स के सडनली हैपन, मीन्स के एकदम से हो जाना। इमिशन मीन्स के खारिज होना ऑफ इनविजिबल, जो नज़र ना आने वाली रेडिएशंस। उनमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज हैं और वो क्यों निकलती हैं? ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मकसद है ब्रेकडाउन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। एटम का न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो उसकी रिजल्ट में इनविजिबल रेडिएशंस एमिट आउट होंगे, इजेक्ट होंगे, खारिज होंगे। तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। दी इमिशन ऑफ रेडिएशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिएशंस खारिज हो रही हों, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज, वो रेडियो एक्टिविटी है। मज़ीद इसको अथेंटिक बनाने के लिए हम ये लिखते हैं कि न्यूक्लियस ब्रेक होने की वजह से होता है, वो स्पॉन्टेनियस इमिशन होते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में दो टाइप्स हैं रेडियो एक्टिविटी के, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मीन्स के स्पॉन्टेनियस और कंटिन्यूस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्राम दी एलिमेंट, के एलिमेंट से खुद ब खुद रेडिएशंस बाहर आ रही हों, तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबोव है, लेड से बाद वाले जो एलिमेंट हैं, वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूस इमिशन ऑफ रेज बाय सर्टेन एलिमेंट्स का नेचुरल। और आर्टिफिशियल में क्या कराया जाता है कि ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव नहीं होते, हम उन पे दूसरे रेज गिराते हैं, बम्बार्ड करते हैं। ख़ास तौर पे अल्फ़ा रेज जो हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी का हिस्सा हैं, ये वाले, हम उन एलिमेंट के ऊपर जो है वो बम्बार्ड कराते हैं, जिसकी रिज़ल्ट में वो एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरह की रेडियो एक्टिविटी को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और वो जो अल्फ़ा रेज हैं, किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल से हम हासिल करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेड रेडियो एक्टिव बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मकसद है कि एटम के हिस्से, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है। ऐसे हैवी एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशो है वो अनफेवरेबल हो जाता है, वो एलिमेंट लेड के बाद जो एलिमेंट आते हैं, जिनमें यूरेनियम है, पोलोनियम है, तो वो रेडिएशंस जो हैं खारिज करते हैं, क्योंकि उनका प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो है वो अनफेवरेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होते, अपने उस फॉर्म में रह नहीं पाते। तो इसलिए क्या करते हैं, वो ब्रेक होके दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, जिसका प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो सुइटेबल होता है। जो लेड है या लेड से बिलो जो भी एलिमेंट है वो स्टेबल में आते हैं। लेड जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, लेड के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे वो रेडियो एक्टिव है। तो अब हम इस काज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे डिस्कस करते हैं कि हैवी एलिमेंट्स आफ्टर लेड Pb 82 एटॉमिक नंबर हैव अनफेवरेबल न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स रेशो। उनका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो अनफेवरेबल होता है। दे बिकम अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं और इसी वजह से ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज। तो ये हो गए आपने मीन्स के इस रेडियो एक्टिविटी में आज सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, डिस्कवरी, उसका एग्जाम्पल और डायग्राम। अब हम मूव करते हैं डिस्कवरी की तरफ। डिस्कवरी में हेनरी बेकरेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पिच ब्लेंड लिया। पिच ब्लेंड कहा जाता है मिनरल ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का ऑक्साइड है, वो नेचर में पाया जाता है, डिफरेंट रॉक्स में मिलता है हमें। उस पिच ब्लेंड को, मीन्स के यूरेनियम के ऑक्साइड को, इस साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कवर से ढांप लिया और ऑब्ज़र्व किया कि उससे फिर भी रेडिएशंस बाहर आ रही थी। इवन दो डार्क थिक पेपर जो है उससे इसको लपेट कर यूरेनियम ऑक्साइड जो पिच ब्लेंड है, फिर भी उससे रेडिएशंस खारिज हो रही थी।
जब इस साइंटिस्ट ने उस पिच ब्लेंड को लेड से ढांप लिया, कवर कर लिया, तो फिर रेडिएशंस बाहर नहीं आ रही थी। तो ये इसने ऑब्जर्व की कि रेडिएशंस जो हैं इस एलिमेंट से खारिज हो रही हैं। अब उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व इसने किस तरह से किया कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है उस यूरेनियम के बाहर से इसने लपेट ली, उसको कवर कर लिया। जो भी रेडिएशंस बाहर आ रहे थे वो उस पर इमेज बना रहे थे। अच्छा, अब जो रेडिएशंस बाहर आ रही थी उनको इसने क्या किया कि उस मटेरियल को कूल करके देखा, हीट करके देखा, कंप्रेस करके देखा, फिर भी जो उससे रेडिएशंस आ रही थी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनकी प्रॉपर्टीज़ में, या वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकरल। उसके बाद पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियम एलिमेंट डिस्कवर किया और रेडियो एक्टिविटी को आगे बढ़ाया। अब रेडियो एक्टिविटी को जो मेजर करने के यूनिट्स हैं उसमें बेकरल यूनिट भी लिया जाता है और क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स हैं। अब वर्डिंग में कि हेनरी बेकरल रैप्ड मीन्स के उसको लपेट लिया, न्यू पिच ब्लेंड मीन्स के मिनरल ऑफ यूरेनियम एंड ऑब्जर्व रेडिएशंस कमिंग आउट थ्रू द थिक ब्लैक पेपर, के ब्लैक पेपर से रेडिएशंस बाहर आ रहे थे एक्सेप्ट लेड, के लेड के अलावा, मीन्स के लेड से कवर करने के बाद उससे रेडिएशंस बाहर नहीं आ रही थी। There was no effect of cooling, heating, compressing on radiations coming out। जो रेडिएशंस आ रही थी उन पे हीटिंग, कूलिंग, कंप्रेशन का फ़र्क नहीं था। एक्चुअली जो ये रेडिएशंस बाहर आ रही थी हेनरी बेकरल वाले एक्सपेरिमेंट में वो इलेक्ट्रॉन्स थे। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेड से क्रॉस नहीं हो सकते। जैसे ये लेड से उसको कवर कर रहा था पिच ब्लेंड को, यूरेनियम ऑक्साइड को, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे थे, रेडिएशन बाहर नहीं आ रही थी। उसके बाद पेरी क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया। एलिमेंट आफ्टर लेड आर नेचुरल रेडियो एक्टिव, के 82 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी के एंड प्रोडक्ट जो है वो पीबी है, मीन्स के लेड है। कि एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होगा वो रेडिएशंस खारिज करेगा, मीन्स कि उसका न्यूक्लियस टूटेगा। जब न्यूक्लियस टूटेगा कि वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एटॉमिक नंबर जो है कम करता जाएगा जब तक कि उसका एटॉमिक नंबर 82 ना हो जाए, मीन्स कि लेड तक ना हो जाए। कैसे? उसका एग्जांपल है कि यूरेनियम है, उसका एटॉमिक नंबर हमने बॉटम लिखा है 92 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास है 238। अब इसने क्या किया कि ये इसने रेडिएशंस खारिज की तो ये कन्वर्ट हो गया TH थोरियम में, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 90 हैं। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 कम हो गए और इसका मास जो है 234 मीन्स के 238 से 234 4 का डिफरेंस आ गया। तो एलिमेंट का मास 4 दफ़ा कम हो गया, मीन्स के 4 डिजिट कम हो गया और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, मीन्स के स्टेबल फॉर्म में। अब क्या होगा, थोरियम अगेन कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होता जाएगा, रेडिएशंस खारिज करता जाएगा जब तक आखिरी एंड प्रोडक्ट या जिसे हम अल्टीमेट प्रोडक्ट कहें, एंड या अल्टीमेट सेम बात है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जब तक लेड न बन जाए तब तक ये रेडिएशंस खारिज। अब जो इसने 2 प्रोटॉन खारिज कर दिए वो इस हीलियम फॉर्म में खारिज किए, He हीलियम, 2 प्रोटॉन और 4 मास है, इसका चार्ज आ जाएगा +2। ये याद रखिएगा कि ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं बनेगा, यहाँ पे आयनिक फॉर्म में बनेगा। अब ये जो हीलियम न्यूक्लिया है, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम एटम नहीं कहा जाएगा, हीलियम न्यूक्लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 है, इससे हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हो रही है, यूरेनियम क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जिसकी रिजल्ट में रेडिएशन खारिज हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो यूरेनियम कन्वर्ट इनटू थोरियम एंड हीलियम न्यूक्लिया जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा की सिंबल ये हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं एट द एंड के रेडियो एक्टिविटी की डायग्रामेटिकली एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव रेज़ हैं उसमें से 3 किस्म की रेज़ निकल रही हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज़। अब ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इस तरह का मटेरियल हमने लेना है जहाँ से रेडिएशन खारिज ना हो, तो हम लेड का ये ब्लॉक ले लेंगे, इसका मटेरियल लेड का बना हो क्योंकि लेड से रेडिएशन बाहर नहीं आ रही। तो अब इस ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने डाल दिया, उससे रेडिएशन खारिज हो रही हैं ये वाली। उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्लेट लगा ली जिसमें एक होल है, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशंस को जज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1000 रेज से 3000 रेज स्प्लिट होंगी अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो हमने इसको क्वांटिफाई कर लिया, जस्ट एक रे को यहाँ से अलो किया पास होने के लिए। तो स्मॉल होल से ये रेज यहाँ से बाहर निकली, तो प्लेट विद स्मॉल होल हो गई। ये ब्लॉक कंटेन रेडियो एक्टिव मटीरियल हो गया। डायग्राम रेडियो एक्टिविटी बाय यूरेनियम हो गया। अब यहाँ पे हमने मैग्नेट रख लिया है। मैग्नेट की जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर है,
यहाँ पे इसकी जो एंगल बन रही है 90 डिग्री बन रही है। तो मैग्नेट जब हम परपेंडिकुलर इसके रखेंगे इस रे के, रेडियोएक्टिव रे के, तो ये रे आप देखें कि 3 रेज में स्प्लिट हो रही है, टूट रही है। तो इसमें बीटा ब्लू कलर की लिख दी मैंने, अल्फ़ा जो है वो रेड कलर की लाइन, और गामा जो है वो ग्रीन। अब गामा देखें किसी भी तरह डिफ्लेक्ट नहीं हुई, अल्फ़ा जो है ये पॉजिटिव अल्फ़ा है, और ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव है, ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिव है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव पार्टिकल्स जाएंगे, तो क्या होगा कि नेगेटिव साइड पे अल्फ़ा रेज जा रहे हैं जिनका अपना चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव साइड है उस तरफ बीटा रेज जा रहे हैं जिसका अपना चार्ज नेगेटिव है, और गामा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये जो आखिर में प्लेट है ये फोटोग्राफिक फिल्म है, जिस पे जैसे ही रेज गिरेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर निशान बनेंगे, फ्लैशेस होंगे इसके ऊपर। तो ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था जिसमें आपने सीखा कि किस तरह से एक रे 3 रेज में टूट रही है। तो यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।